जय जस राधे श्याम कुंज बिहारी लाल की जय। कैसे हैं आप सब? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। कुंज बिहारी लाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब जानते हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्हें पता होगा, हम हर वर्ष एक योजना लिखवाते हैं या एक योजना बनवाते हैं आप लोगों की, जिससे आप कथाओं की तैयारी बढ़िया ढंग से कर सकें। और मुझे प्रसन्नता है कि हर वर्ष बहुत सारे विद्यार्थी हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम से पढ़ करके निकलते हैं और यत्र तत्र कथा कहते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में यह विचार आता है या व्यक्तियों के मन में विचार आता है कि मैं कथा सीखूं, मैं कथा कहूं। अब कथा कोई भी हो सकती है, चाहे भागवत कथा हो, श्री राम कथा हो, श्री हनुमंत कथा हो, देवी भागवत हो, कोई भी कथा हो सकती है। परंतु एक बहुत बड़ा सा सवाल उठता है कि आखिर कथाओं की तैयारी कैसे करें। हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कक्षाएं कहाँ से मिलेंगी, फिर प्रचार हमारा कैसे होगा, हमें आगे चल के कथा कैसे मिलेगी। हवा हवाई बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, धरातली बातें करेंगे और जो बातें सरल हो, सहज हो, केवल और केवल वही बात करेंगे। आपको एक शब्द में बताएं तो आज की कक्षा में हम जानने वाले हैं 2026 की सटीक रणनीति। रणनीति को योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? योजना भी कहते हैं। बिना योजना बनाए कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। आज हम एक योजना बनाते हैं, मिलकर योजना बनाते हैं कि आखिर कोई नया व्यक्ति है और वो कथा सीखना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। मान के चले कोई एक नया व्यक्ति है, तिलक चंद नाम का कोई व्यक्ति है। अब वो कोई भी हो सकता है। तिलक चंद नाम का कोई व्यक्ति है, उम्र भी कुछ भी हो सकती है। उम्र इनकी 15 वर्ष हो सकती है, उम्र इनकी 20 वर्ष हो सकती है, उम्र इनकी 30 वर्ष हो सकती है, उम्र इनकी 40 वर्ष हो सकती है, इनकी उम्र 50 हो सकती है, इनकी उम्र 70 हो सकती है। अब हमने उम्र क्यों लिखा, ये भाव आप समझिए। इसका अर्थ यह है, कथा सीखने का मन जब आ गया, कथा कहने की इच्छा जब आ गई, तभी सीख सकते हैं। कोई ऐसी विशेष परिस्थिति नहीं है कि आपकी उम्र 15 वर्ष हो या 10 वर्ष हो तो ही आप सीख सकते हैं। हाँ, बाल्यकाल में अगर आपने कथा सीखना शुरू कर दिया तो बहुत उत्तम है, परंतु अगर आप नहीं शुरू कर पाए हैं तो जिस उम्र में कथा सीखने का मन आ गया उस उम्र में सीख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अभी जो तिलक चंद करके व्यक्ति है ना, ये तिलक चंद करके व्यक्ति है, इनकी उम्र कुछ भी हो सकती है। इनके मन में विचार आया, हम मान के चलते हैं इनकी उम्र 20 वर्ष होगी। 20 वर्ष में इनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं कथा की तैयारी करूं। कौन सी कथा का भाव आया? किसी भी कथा का भाव आ गया। हम मान के चलते हैं भागवत कथा सीखने का भाव आ गया। अब इनको क्या करना चाहिए? देखिए, इनको सबसे पहला कार्य करना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं यानी कि अपना कार्य न छोड़े, यानी कि जो कार्य इनका है, अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करना न छोड़ें, अगर ये किसी जॉब में है तो जॉब न छोड़ें, अपना काम करते रहें। 20 साल अगर इनकी उम्र है तो लगभग हमें मान सकते हैं कि पढ़ाई कर रहे होंगे, यही मान के चले। अपनी पढ़ाई ना छोड़ते हुए हम कथा की तैयारी करेंगे। अधिकांश लोग आपको कहेंगे कि कथा सीखोगे तो आपको सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ो, ऐसा वैसा, लेकिन बिल्कुल हम इस पक्ष में नहीं हैं। हमारा मानना है आज के समय में योग्य वक्ता वही है जिसका चहुमुखी विकास हुआ है। अर्थात जितना अच्छे से आप संस्कृत को जानते हैं उतने ही अच्छे से आपको चाहिए कि आप अंग्रेजी को भी जानें। जितना बढ़िया आप श्रीमद् भगवद गीता को जानते हैं उतना ही बढ़िया आपको चाहिए कि आप एथिक्स के बारे में जानें, ताकि आपको मोरालिटी का पता चल सके।
क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है, इसके बारे में आपको पता चल सके। गीता आप अध्ययन करिए ताकि आपको धार्मिक ज्ञान हो सके, आपकी धार्मिक पुष्टि हो सके। इसलिए मैं इस पक्ष में विशेष ढंग से हूं कि बच्चों को कथा सीखना चाहिए, परंतु अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। मैं पढ़ाई के पक्ष में हूं, आप स्कूली शिक्षा करो, कॉलेज में हो कॉलेज में जाओ आप बढ़िया से, कथा उसके साथ साथ सीखो, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? हम तिलक चंद भाई साहब को कथा सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं? कथा सिखाना चाहते हैं। ये तिलक चंद भाई हैं और आप अपना एग्जाम्पल ले लो। आप मान लो कि तिलक चंद भैया के स्थान पर हो, इनको कथा सीखनी है। आपकी उम्र इस बीच हो सकती है, कुछ भी आपकी हो सकती है, आपके बच्चे की हो सकती है, जिनको आप सिखाना चाहते हैं उनकी उम्र इस बीच में होगी। ठीक, अब इन तिलक चंद भाई को आप कभी भी फोर्स मत करना कि बेटा पढ़ाई छोड़ दे और कथा सीखना। उनको बोलो कि पढ़ाई भी करना है और कथा भी सीखना है। अब इनको कथा की तैयारी किस प्रकार से करनी है, अब आप ये समझिए। सबसे पहला काम इनको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम इनको योग्य गुरु का सानिध्य ढूंढना चाहिए। गुरु का सानिध्य, ये सबसे पहला काम है बेटा। कुछ लोग पूछते हैं गुरु की आवश्यकता क्यों है, गुरु हम क्यों बनाएं? क्या बिना गुरु के नहीं पढ़ा जा सकता? बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकता। जीवन में योग्य गुरु का होना नितांत आवश्यक है। आपको हम एक दृष्टांत देते हैं। जैसे मान लो इस कमरे में अंधेरा हो, वस्तु सामने ही कोने में पड़ी हो, परंतु अंधेरे के कारण आप उस वस्तु को न देख रहे हो, लेकिन तुरंत आपने फोन निकाला, फ्लैश ऑन किया और आपने चारों तरफ घुमा के देखा, आपको वह वस्तु सीधे से मिल गई। अच्छा, ये तो यहीं रखी थी। और समझो, जैसे अंधेरे का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक सूर्य उदय ना हो, ठीक इसी प्रकार हमारा अज्ञान तभी तक यथावत रहता है जब गुरुदेव रूपी प्रकाश नहीं आता। जैसे गुरुदेव रूपी प्रकाश हमारे जीवन में विद्यमान हुए, वैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः गायब हो जाता है। हर चीज यही है, परंतु उसको व्यवस्थित करके पहुंचाने का कार्य, व्यवस्थित करके देने का कार्य कौन करता है? गुरु करते हैं। इसलिए जीवन में गुरु का होना नितांत आवश्यक है। समझ में आया ना? इसीलिए अगर आपके मन में इच्छा आ गई है कि मैं कथा की तैयारी करूं, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप देखो कि मेरी कोई भी उम्र है, मैटर नहीं करती है, मैं जो काम कर रहा हूं वो मैं काम करता रहूंगा। बहुत गहरी बातें बता रहे हैं, कोई नहीं बताता। इस लेवल तक की बातें कहीं ढूंढते रह जाओ, कोई नहीं बताएगा, समझ लेना। कोई भी उम्र है, कार्य मत छोड़ो अपना। ठीक, जो कहे कि कार्य छोड़ो, सब छोड़ करके आप बताओ कि तुम काहे नहीं छोड़ रहे हो, हमसे काहे छोड़वा रहे हो। कोई छोड़ने की आवश्यकता नहीं, खास तौर पर पढ़ाई तो बिल्कुल मत छोड़ना। फिर उसके बाद योग्य गुरु का सानिध्य ढूंढो और उसके बाद उन्हीं के सानिध्य में आप बढ़िया ढंग से अध्ययन अध्यापन का कार्य करो। समझ गए ना? क्या करना है? गुरु का सानिध्य ढूंढना है और गुरु का सानिध्य ढूंढने के बाद सुंदर ढंग से अध्ययन अध्यापन का कार्य करना है। आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, चाह रहे हो कि हम स्कूल नहीं छोड़े, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऑनलाइन क्लासेस इतनी शानदार चलती हैं, हमारे गुरुकुलम से अधिकांश बच्चे ऑनलाइन क्लास लेकर के, ऑनलाइन पढ़ करके बहुत सारी अच्छी अच्छी कथाएं कर रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई ऐसा नहीं कि यहाँ बेहतर वहाँ बेहतर, सब जगह बेहतर है। हाँ, ऑनलाइन में आपको माहौल अपने से बनाना पड़ता है, ऑफलाइन में माहौल मिल जाता है। ऑनलाइन में घर का माहौल आपको स्वतः बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? गुरु का सानिध्य ढूंढा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण एक सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि आखिर मुझे कथा क्यों सीखनी है। जैसे गुरु का सानिध्य मिला, गुरु जी से आपने निवेदन किया, गुरुदेव हम चाहते हैं आपसे कक्षा लेकर के हम कथा की तैयारी करें। जैसे गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा, आप कथा सीख सकते हो। तो कथा सीखने के पहले या कक्षा में एडमिशन लेने के पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आखिर मैं कथा क्यों सीखना चाहता हूं, ध्येय क्या है कथा सीखने का। अगर आप देखा देखी में आए हो कि वाह फलाने कथाकार को आपने देखा और विचार है वाह क्या ठाट से आते हैं, क्या बढ़िया सम्मान होता है, क्यों ना मैं भी सीख जाऊं। ऐसे बच्चे जब कथा सीखते हैं, कथा कहते हैं, तो फिर बंटाधार ही होता है, व्यासपीठ की मर्यादा खंडित ही होती है। इसलिए
आपका ध्येय क्या होना चाहिए? समाज का कल्याण होना चाहिए, सनातन धर्म का प्रचार होना चाहिए, ना कि देखा देखी में आप कथा सीखने आओ। तो सबसे पहले अपने आप से प्रश्न पूछो कि आखिर मैं कथा क्यों सीखना चाहता हूं? क्यों इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप ये मत सोचो कि बस आपने 1 साल 2 साल क्लास लिया फिर बढ़िया मजे मजे, ना ना ना, मजे मजे नहीं है। बहुत संघर्ष भरा और बहुत जिम्मेदारी पूर्ण मार्ग है। इसमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर एक गलती की ना तो एक व्यक्ति की गलती बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है, बहुत सारे लोगों का नाम जुड़ता है, व्यासपीठ की मर्यादा धूमिल होती है। इसलिए एक सवाल अपने आप से अवश्य पूछो। गुरु का सानिध्य मिला, हमने डिसाइड कर लिया कि हम क्यों सीखना चाहते हैं। जब क्यों का उत्तर मिल गया तो फिर आप क्या करो? आप अध्ययन की सामग्री जुटाओ। क्या करो? अध्ययन की सामग्री इकट्ठा करो। अध्ययन की सामग्री में क्या क्या शामिल होंगे बेटा? अध्ययन की सामग्री में आपके नोट्स शामिल होंगे। नोट्स आप जहां क्लास लोगे वहां मिल जाएंगे आपको। इसमें आपको ग्रंथ शामिल होंगे। अगर आप भागवत कथा सीखना चाहते हैं तो मूल भागवत का ग्रंथ ले लो, ये शामिल होंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी ग्रंथ होते हैं, वो आप जब अपने गुरुदेव के पास जाओगे या हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम में एडमिशन लोगे तो आपको सब समझा दिया जाएगा कि कौन कौन सा आपको ग्रंथ लेना है, कहाँ से कौन सा नोट्स लेना है, वो सारी चीजें। गुरु का सानिध्य मिला, क्यों का उत्तर अध्ययन की हमारी सारी सामग्रियां मिल गई। ये हमारा तीन कार्य हो गया। अब आप अगला कार्य देखो। अब आपको क्या करना है? मान के चलते हैं कि आप क्या सीख रहे हैं, आप भागवत कथा की तैयारी कर रहे हैं, तो भागवत कथा का जो मूल ग्रंथ है ना, मूल ग्रंथ जो 2 खंडों में आता है, उसका अध्ययन आप बेहतर ढंग से करो। क्या करो? उसका अध्ययन आप करो और प्रयास करो कि आप प्रतिदिन आप एक अध्याय आप प्रतिदिन उसका वाचन करो या स्वाध्याय करो। एक अध्याय प्रतिदिन, और प्रयास करो कि एक अध्याय पहले दिन क्या करो? आप पहले दिन आप उनके श्लोकों का उच्चारण करो और दूसरे दिन क्या करो? दूसरे दिन उनके अर्थ को पढ़ो। अब अगर आप नए हैं, आपसे श्लोक पढ़ने नहीं आते, तो फिर क्या करो? फिर आप अर्थ ही पढ़ना शुरू कर दो। ये आपका चौथा कार्य है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अब तो मैं क्लास ले रहा हूं, अब तो मैं नोट्स पढ़ रहा हूं, मुझे क्या आवश्यकता है सारे श्लोकों को पढ़ने की? भागवत में 7 दिन तक 18,000 श्लोक थोड़ी बोले जाएंगे, तो मैं क्यों पढ़ूं? लेकिन आपको एक बार पूरा अध्ययन कर लेना चाहिए, और न केवल। अच्छा, एक बात और है, अगर आप भागवत कथा सीख रहे हैं तो ये ना सोचिए कि मैं भागवत सीख रहा हूं तो केवल भागवत ही पढ़ूंगा। आपको हर विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी, आपको थोड़ा थोड़ा गर्ग संहिता के बारे में भी पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको पद्म पुराण के बारे में पता हो, थोड़ा थोड़ा आपको रामचरितमानस के बारे में पता हो, थोड़ा थोड़ा आपको सब विषय के बारे में अध्ययन कर लेना चाहिए, ताकि आपकी समझ विकसित हो सके। कल को कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको कोई दिक्कत न हो। या तो आप ये अपने से कर सकते हैं, या तो ये आपको सारी चीजें क्लास में बताई जाएंगी। ये सारी चीजें आपको क्लास में ऑलरेडी समझाई जाती है, वो आप कर सकते हैं। ये चौथा कार्य है। अब आप एक 5वां कार्य भी करिए। जैसे ही आपने निर्णय लिया कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कथा सीखूंगा, तो कथा सीखने का निर्णय लेते ही, गुरु का सानिध्य मिलते ही, सामग्री जुटाते ही, आज से ही आपको क्या करना चाहिए? बैठने का तथा बोलने का अभ्यास आपको आज से ही कर देना चाहिए। कितने घंटे बैठने का? लगभग 3 से 4 घंटे बैठने का, और इतना ही आपको 3 से 4 घंटे बोलने का अभ्यास आपको अभी से कर देना चाहिए। ठीक, ये आपका 5वां का निर्णय लेते ही बोलने का और बैठने का अभ्यास अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए आपको, ताकि कल को कोई विशेष समस्या आपकी ना होने पाए। आप ये ना सोचें कभी भी कि मैं अभी कथा सीख रहा हूं, सीखने के बाद फिर मैं अपने भीतर गुण उत्पन्न करूंगा, फिर मैं कथा सीखने जाऊंगा, कथा कर लूंगा, ऐसा होगा वो ना, ये मत सोचिए। जिस दिन आपको योग्य गुरु मिल जाए, जिस दिन आपको कक्षा में एडमिशन मिल जाए, या जिस दिन आपका विचार आ जाए, आपके मन में विचार आ जाए
कि अब मैं कथा सीखूंगा, उस दिन से ही मान लीजिए कि आपकी ट्रेनिंग प्रारंभ हो गई। और जितनी बढ़िया ट्रेनिंग होगी उतना ही बढ़िया आप आगे चल के प्रदर्शन कर पाओगे। अच्छा, एक बात और समझो, कुछ लोगों के मन में भाव होगा अगर गुरु हमको ना मिले तो क्या गुरु हम कहीं बाहर जाके पढ़ेंगे तो ही उनको ही गुरु माने? नहीं ना। गुरु कौन है मैं आपको समझाता हूं। गुरु ये है, आपने राम कथा की तैयारी शुरू की, आपके घर में कोई योग्य राम कथा के जानकार हैं, पड़ोस में जानकार हैं, तो आप उनसे भी ज्ञान ले सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप यहाँ आके हमारे गुरुकुलम में पढ़ें या हमारे गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लास लें तो ही हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी से भी आपको नॉलेज मिल पा रहा, आप उन्हीं के सानिध्य में रहिए, उन्हीं के सानिध्य में ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी प्राप्त हो आप प्राप्त कर सकते हैं। यहां से पढ़ना होगा तो यहाँ का प्रोसेस आपको लास्ट में हम समझा देंगे। पहले इतना आप बताओ, निर्णय लेते ही बैठने का और बोलने का अभ्यास आप करोगे ना? बिल्कुल करोगे। फिर इसके बाद आपको ये हमने बता दिया कि प्रतिदिन मूल ग्रंथ का अध्ययन आपको बेहतर ढंग से करना है। मूल ग्रंथ का जब अध्ययन हो जाए तो इसके साथ साथ और भी तमाम तरह के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन आपको आवश्यक तौर पर कर लेना चाहिए। अपने नोट्स को आप बार बार पढ़ लें। इसके पश्चात फिर आपको क्या करना चाहिए? छठा, दिनचर्या में परिवर्तन आपको करना चाहिए। दिनचर्या में परिवर्तन। दिनचर्या में परिवर्तन कैसे? जैसे अब आपकी सुबह कैसी स्टार्ट हो? अब आपकी सुबह योग, ध्यान एवं पूजन से प्रारंभ होनी चाहिए। आपकी सुबह सबसे पहले आप बढ़िया योग करें, शरीर आपका पुष्ट है, ध्यान करें, मन आपका पुष्ट है, और आपको नित्य पूजन अवश्य करना चाहिए। मस्तक आपका कभी अब सोना ना रहे, मस्तक आपका पूरा तिलक से भरा हुआ होना चाहिए। गुरु मंत्र आपने ले लिया हो। एक कथा सीखने के पूर्व आपको ये चाहिए कि आप अवश्य गुरु बना लें, गुरु मंत्र आप प्राप्त कर लें। और इसके साथ साथ आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन यह करें कि आप की जो बोली है, आपकी जो भाषा है, आपकी भाषा में लक्षण दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? लक्षण दिखना चाहिए। जैसे मान लो कोई पहलवानी सीखना चाहता है तो वो पहलवानी के पहले दिन जैसे रहता है अगले 10 दिन में वैसा नहीं रहता, बदल जाता, उसका शरीर दूसरी तरफ से हो जाता है, उसके चलने की स्टाइल सब कुछ अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अभ्यास कर लिया होता है। इसी प्रकार आप जिस दिन निर्णय ले लो कि मुझे अब कथा सीखना है, उसी दिन अपने भीतर परिवर्तन लाओ। कैसे परिवर्तन लाओगे? आप सुबह बढ़िया ढंग से उठो, सुंदर ढंग से पूजन करो। आपकी जो भाषा है, आपकी बोली है, ये थोड़ा सा मार्मिक होनी चाहिए। साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करो। साहित्यिक शब्दों का कुछ लोगों को लगता है जब व्यासपीठ में बैठेंगे तभी करेंगे, अभी क्या करें ना। अगर आपने अभी नहीं किया तो फिर बाद में नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं व्यासपीठ पर बढ़िया कृष्ण शब्दों का प्रयोग करूंगा, मार्मिक शब्दों का प्रयोग करूंगा, यहां तो मैं कुछ भी बोलूं, ऐसा नहीं है। आप जैसा नित्य बोलोगे, जैसे शब्दों का प्रयोग नित्य करोगे, वैसे ही आपको आदत पड़ जाएगी। इसलिए जिस दिन से आपने वो कर लिया उस दिन से ही आप बढ़िया सौम्यता से बोलने का अभ्यास करो, गंभीरता से बोलने का अभ्यास करो। आपके शब्द में झलकना चाहिए कि ना ये तो विद्वता का लक्षण है। आपके शब्द मार्मिक होने चाहिए। अब इस शब्द कोश मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको यह भी प्रयास करना पड़ेगा कि आप सुंदर ढंग से अच्छे विद्वानों को श्रवण भी करिए। ठीक है ना? ये 6 चीजें आप करने के पश्चात फिर आपको चाहिए, अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आप अपने घर में बढ़िया माहौल बनाओ। माहौल बनाने के लिए सारे परिवारजनों को एक समय एकत्रित करो। शाम को सुबह जब भी इकट्ठा होते हैं और उनको जो आपने दिन भर पढ़ा है वही आप उनको श्रवण करवाइए। अब आपको मैं बताता हूं, ये जो हमारे तिलकचंद भैया हैं, तिलकचंद भैया अब कहां तक पहुंच गए हैं? इनको क्लास भी मिल गई है, इनको क्यों का उत्तर भी मिल गया है, इनको अध्ययन की सामग्री भी मिल गई है। ठीक, अगर आप एकदम नहीं समझे तो एक बार लास्ट में और समझा देता हूं। तिलकचंद जैसे आप हो सकते हैं। आप में से किसी को कथा सीखना है तो सबसे पहले एक
योग्य गुरु की तलाश करिए। जैसे योग्य गुरु मिल गए तो आप सारा भार उनको सौंप दीजिए कि गुरुजी हमको कथा सिखाइए। आपको गुरुजी बढ़िया ढंग से पढ़ा देंगे, सिखा देंगे, निष्ठा उनके ऊपर रखो। फिर अपने आप से क्यों का उत्तर पूछो कि मैं आखिर एक कथा क्यों सीखना। उसके बाद अध्ययन की जितनी सामग्रियां हैं सब इकट्ठा करो और नित्य कुछ नया पढ़ने का भी अभ्यास आपको करते रहना चाहिए। कुछ नया देखो, एक छोटा सा फोन होता है, ये दिखाओ, ये छोटा सा फोन है, इसको अगर आप समय समय पर अपडेट ना करो ना, हैंग होने लगता है, कभी कभी काम ठीक से नहीं करता। तो जब छोटा सा फोन अपने आप को अपडेट करता है आगे बढ़ने के लिए, तो क्या आपको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। इसलिए समय के साथ अपने भीतर नॉलेज डालते रहो, कुछ न कुछ नया आप सीखने का बिल्कुल प्रयास करो। तो हमारे जो तिलकचंद भैया हैं, ऐसे ही आप भी नया सीखने का प्रयास करो। फिर मूल ग्रंथ है, अगर आप राम कथा सीख रहे हैं तो राम कथा सीखने वालों को मैं विशेष तौर पर कहता हूं कि आप रामचरितमानस का नवान पारायण या मास पारायण करने का संकल्प ले लो। जिस दिन से क्लास लो उस दिन से मास पारायण करने का संकल्प ले लो। कई बार मास पारायण कर डालो, बहुत समय लगता नहीं, कई बार आप मास पारायण कर डालो। अब अगर बात करते हैं किसी को हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम से कक्षा लेनी है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम में भागवत की क्लास भी चलती है और राम कथा की क्लास भी चलती है और इसके साथ साथ शिव कथा की भी क्लास चलती है, शिव कथा की। और मैं आपको एक खुशी की बात भी समझा दूं कि इन सभी कथाओं के नोट्स भी बहुत ही शानदार ढंग से आपको मिल जाने वाले हैं। तो आपको अगर हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम से, केवी गुरुकुलम से कक्षा लेनी है, वो कक्षा कैसी भी हो सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, तो आप भागवत की भी ले सकते हैं, राम कथा की भी ले सकते हैं, शिव कथा की भी ले सकते हैं। इनकी बढ़िया ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और कथा की तैयारी कोई भी करना है तो आपको मैं बता देता हूं, इन कथाओं में से किसी भी कथा की तैयारी करनी है तो आप इस नंबर में कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8269386376। इस नंबर में कॉल कर लो। ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। आपके मन में विचार आया और आपने देखा, आप तक अगर यह वीडियो मिल गई है, इसका मतलब यह है कि आपको बहुत ढूंढना नहीं पड़ा है। तो आप सुंदर ढंग से कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप हमें बताओ, हमारी टीम को बताओ कि हमें कौन सी कथा सीखनी है। जैसे आपको श्री राम कथा सीखनी है तो आप बताइए गुरुजी हमको श्री राम कथा की तैयारी करनी है, आपको कक्षा में एडमिशन मिल जाएगा। प्रॉपर ढंग से लाइव क्लास चलती हैं, उसमें आपको नोट्स भी मिलते हैं, बढ़िया ढंग से आप अध्ययन कर सकते हो। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप सुंदर ढंग से, अगर कहीं और देखना चाहते हो तो देख सकते हो, आपको जहां सुटेबल लगे। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि डेमो कहां मिलेगा, कि भाई क्लास कैसी है, समझ में आएगी कि नहीं। इसी चैनल पर बहुत सारी हमारी क्लासेस हैं, लाइव क्लास हैं, रिकॉर्डेड क्लास है, उसको देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आने वाला है या नहीं। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि सरलतम शब्दों में आपको बताया जाए, जो बहुत जटिल जटिल चीजें हैं वो आपको सरलतम ढंग से बता दी जाए। ठीक है ना? आज का मूल उद्देश्य हमारा यही था। कोई नया बच्चा यदि कथा की तैयारी करना चाहता है या रणनीति बनाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? 3 घंटे बढ़िया से बैठो, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाओ बढ़िया ढंग से। इसके साथ नित्य कुछ न कुछ नया पढ़ने का अभ्यास करो, बोलने का अभ्यास करो। आप श्लोकों की लय में विशेष ध्यान दो कि और मैं क्या कर सकता हूं। या एक बात याद रखना, सबके हृदय में कुछ नया नया पनपता रहता है, उस नएपन को समझना है और उस नएपन को निकालना है। ये तभी हो पाएगा जब आप उसमें एकदम घुल जाओगे, इन्वॉल्व हो जाओगे, जब आप उसी को जीना शुरू कर दोगे। याद रखना, जिस दिन आप सो और सोते समय आपको स्वप्न में श्लोक दिखाई देना शुरू हो जाए, प्रसंग दिखाई देना शुरू हो जाए, उस दिन समझ जाना आपकी तैयारी बढ़िया है। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं 11, 12, 1 बजे रात तक बढ़िया अध्ययन करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलने का अभ्यास करते हैं, अकेले में बोलने का अभ्यास करते हैं, मोबाइल के सामने बोलने का अभ्यास करते हैं। तो जितना हो सके, जितना आप अभी घुल सकते हैं, जितनी आपकी अभी बढ़िया ट्रेनिंग हो सकती है उतना बढ़िया करिए। और ट्रेनिंग में हम तो मदद करेंगे ही, हम तो यहाँ सहायता करेंगे ही, आपको भी करना होता है।
देखिए अब कोई एकदम नए हैं, कुछ उनको समझ नहीं आता है, तो उनको ज़्यादा अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए सारी चीज़ें बढ़िया ढंग से प्रोवाइड हैं कि किस प्रकार से आपकी क्लास की शुरुआत होगी। बस आप क्लास में आओ, निष्ठा से जुड़ो, होमवर्क जो आपको दिया जाए उसको करो, नित्य अभ्यास करवाया जाता है उसका अभ्यास करो। बस 1-2 साल मेहनत आपको करनी होगी निष्ठा के साथ, और उसके बाद बढ़िया ढंग से आप जाओ, कथा करो। अच्छा, एक और बात रह गई, प्रचार कैसे होगा, हमें कथा कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ें क्लास का विषय है, ये आपको क्लासेस में समझाया जाएगा। तो आप अगर क्लास में एडमिशन लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। नहीं लेते हो, कहीं और भी लेते हो, तो वहाँ भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिन आचार्य के पास आप जाओगे वो आपको प्रचार के बारे में बताएंगे ही। अभी हम प्रचार के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी आप एकदम फ्रेशर हो, नए हो, आपको दिक्कत हो सकती है। अच्छा, एक और बात है, अगर कोई ऐसे हैं कि मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूं, तो बच्चों को कथा सिखाने के लिए आपको माहौल घर में बनाना पड़ेगा। अगर घर का माहौल ठीक नहीं है, धार्मिक नहीं है, तो बच्चे कथाकार नहीं बन पाएंगे या धर्मनिष्ठ नहीं बन पाएंगे। बच्चा वही धर्मनिष्ठ बनता है जिसके घर का माहौल वैसा होता है। पिता बीड़ी फूक रहा है और बच्चे से कहे बेटा बीड़ी मत पीना, 2 दिन मानेगा, तीसरे दिन वो भी फूकना शुरू कर देगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं मैं अपने बच्चे को आगे चल के राम कथा का प्रवक्ता बनाऊं, तो आपको अभी से आदत बनानी पड़ेगी कि अगर वो नहीं पढ़ पाता तो आप सुंदर ढंग से रामचरितमानस का पाठ करके उसको सुनाइए। जब वो पढ़ना सीख जाए तो आप उसको बैठाइए कि बेटा अब तुम भी पढ़ो, फोर्स मत करिए। आप करने लगिएगा तो पीछे पीछे आपका बच्चा भी स्वतः करेगा, तो उसको भी इस आदत लग जाएगी। बच्चों को देखिए क्या है, अगर आपकी उम्र 20 हो गई है, 30 हो गई है, अब आपको बचपन में नहीं मिला तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, उनको धर्मनिष्ठ बनाना है, तो उनको आप अभी से कर सकते हैं। उनको बढ़िया गीता के बारे में बताइए, उनको अपने भागवत महापुराण के बारे में बताइए, रामचरितमानस के बारे में बताइए। इतनी शानदार शिक्षाएं हैं कि राम जी से न जाने क्या क्या सीखा जा सकता है, उनको बढ़िया सिखाइए। इससे उनका चहुमुखी विकास स्वतः होगा। मिलते हैं आपसे, अगर आप कक्षा में एडमिशन लेते हैं तो कक्षा में मिलेंगे, नहीं तो इस YouTube पर लाइव तो क्लास चलती ही रहती है, फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे ऐसी ही एक कक्षा के माध्यम से। राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय।